मेरठ के हाल भी कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। यहाँ पर भी लोग बेहाल है और अपने घर की तबाही अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारी सहयोगी अपूर्वा ने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। ये गन्ने की पूरी खेती है जो इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो गई है। लोगों का कहना है कि किसानों की जो पूरी मेहनत थी वो किस तरह से यहाँ पानी में तबाह हो चुकी है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि उन्हें इसका कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है, ये भी यहाँ के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, परेशान किया जाएगा किसानों को। और कनेक्टिविटी गांव गांव की किस तरह से टूट चुकी है ये भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो पूरी गन्ने की खेती है इसके बीच से नाव का भी गुजरना मुश्किल है, क्योंकि जो इसके पत्ते होते हैं ये काफी शार्प होते हैं। तो ऐसे में इसके बीच से नाव का गुजरना भी मुश्किल है। तो किस तरह से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती नजर आ रही है। कनेक्टिविटी टूट चुकी है, नाव ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो इस वक्त एक गांव से दूसरे गांव या फिर मेन रोड तक जाने के लिए लोगों को लेना पड़ रहा है। लेकिन नाव है वो भी कई ऐसी लिमिटेशंस उसकी भी होती है जहां पर वो नहीं चल सकती है। जिस तरह से ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो ये गन्ने के जो ये पत्ते जो होते हैं ये बेहद शार्प होते हैं। तो ऐसे में इनके बीच से गुजरना भी मुश्किल होता है। तो बीच बीच में नाव को बंद करना पड़ता है, चप्पू से चलाना पड़ता है, उसके सहारे नाव को मेन रोड से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। तो ऐसे में परेशानी सिर्फ यहाँ रहने वाले लोगों की नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जो आवाजाही कर रहे हैं। तो मेरठ में खेत खलियान फसलें यहाँ पर बर्बाद हो रही है। अब यहाँ से आपको सीधे दिल्ली ले चलती हूँ, वहां पर आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ से कैसे हाहाकार है। सिर्फ निचले इलाके ही नहीं बल्कि शहर भर में पानी भरा है। दिल्ली की बेहद व्यस्तम सड़क ITO रोड पर पानी भर चुका है, सड़क लबालब है पानी से। जहां हमारे सहयोगी सचिव ने हालात का जायजा लिया है और आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। सवाल यही है कि आखिर ये मुश्किलों का सामना कब तक करना पड़ेगा। अब जरा मेरे दाईं तरफ आप देखिए किस तरीके से लगातार लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और एक साइड से यानी कि बचने के लिए एक साइड से अपनी गाड़ी के साथ लगातार लोग बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे दाएं तरफ आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार जल जमाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। अब जरा मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अंदर जाऊं और आपको बताऊं कि आखिर देखिए पानी का लेवल जो है वो किस तरीके से यहाँ पर, अब मैं लगातार बढ़ता रहूंगा तो पानी का लेवल जो है वो और बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए अभी जो पानी है वो मेरे घुटनों तक है। अब अगर मैं धीरे धीरे करते करते अगर आगे बढ़ूंगा तो पानी का जो लेवल है वो और भी यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जिस तरीके से लगातार जो लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, जो ये चाहते हैं कि जो जल निकासी की समस्या है वो खत्म हो, वो अब खत्म हो नहीं रही है। हालांकि मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि बारिश होगी तो बारिश की वजह से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब जरा ये देखिए जिस तरीके से मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं वैसे पानी का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हमने आपको दिखाया किस तरीके से एक साइड पर जब हम मौके पर मौजूद थे तो वहां पर पानी का स्तर क्या था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जो पानी का लेवल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जल निकासी की समस्या अभी भी लगातार बरकरार है। रश और मुश्किलें अब दिल्ली वासियों की बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कोशिश लगातार हम यही कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर सके कि देखिए अगर आप इन तमाम इलाकों से निकल रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अभी भी ITO पर जल की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, जल भराव की समस्या है। अब इसीलिए लगातार सरकार से भी लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर ये तमाम समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है जहां पर सुरक्षा के इंतजाम सबसे पुख्ता होने चाहिए, जहां पर जल निकासी को लेकर काम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है।